हाँ, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ 3 आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अगर हम लोग 3 कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो क्या चांस बनता है कि सभी पे, तीनों पे हेड गिरे। दूसरा क्वेश्चन, 1 हेड गिरे जबकि 2 टेल गिरे। ऑल 3 टेल्स, सभी टेल्स गिरे। डी नंबर में बोला एटलीस्ट 2 हेड गिरे। तो सबसे पहले हम लोग यह बात जान लें कि टोटल सैंपल स्पेस क्या निकल के आएगा। तो देखिएगा, कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 2 to the power 3 यानी कि 8 चांस बनेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग, जब वेन वी टॉस 3 coins simultaneously, ठीक है, then the possible outcomes are, क्या क्या हो सकता है। हेड 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 गिर सकता है, हेड हेड टेल गिर सकता है। 3 कॉइन को उछालेंगे, हेड टेल हेड गिर सकता है, टेल हेड हेड गिर सकता है। ये लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। अब यहाँ पर हेड हेड था, यहाँ लिखेंगे टेल 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 गिर सकता है, फिर टेल टेल हेड गिर सकता है, टेल हेड टेल गिर सकता है, टेल के सामने आप लिखेंगे हेड टेल टेल गिर सकता है, यानी कि 8 टोटल चांस बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, या ऐसे भी निकाल सकते थे। देयर फॉर, ऑब्जेक्टिव होता था डायरेक्ट 8 हम निकाल लेते। देयर फॉर टोटल numbers of outcomes are 2 to the power 3, that means 8। कितना हो जाएगा, 8। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल 3 हेड्स। क्या बोल रहा है, ऑल 3 हेड्स। तो ऑल 3 हेड्स के लिए यहाँ पर लिख देते हैं ऑल 3 हेड्स। तो सभी हेड्स आने के लिए फेवरेबल केस जो बनेगा वह क्या बनेगा। सभी हेड के लिए जो केस बनेगा, ऑल 3 हेड्स कई जगह है आप देख सकते हो, एक ही जगह हेड 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 है जो तीनों हेड है। ठीक है, सो हम बोल पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल 3 हेड्स इज इक्वल टू 1/8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, वी नंबर के लिए क्या बोल रहा है, 1 हेड एंड 2 टेल्स, 1 हेड एंड 2 टेल्स। तो फेवरेबल केस जो बनेगा, 1 हेड बोला है, 2 टेल्स बोला है। 1 हेड एक ही हो, देख सकते हो कहाँ हेड, एक यहाँ हेड है, एक यहाँ हेड है और एक यहाँ हेड है। और 2 टेल्स की बात हो रही, 1 2 3, 3 ऐसे केस है, यानी कि जब एक हेड देखने को मिला है टेल हेड टेल में या हेड टेल में, आप देख पाओगे कि 2 हेड है, 1 हेड है और 2 टेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। सो हम बोल पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल्स इज इक्वल टू 3/8 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी और डी। क्वेश्चन नंबर सी में इसका क्या बोल रहा है, ऑल 3 टेल्स, सभी क्या होने चाहिए, टेल्स होने चाहिए। तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बोला जा रहा है ऑल 3 टेल्स, सभी टेल्स हो। तो सभी टेल्स के लिए
फेवरेबल केस क्या बनेगा, फेवरेबल केस जो बनेगा देख सकते हो, सभी टेल्स कितने बार आए हैं, तो एक ही बार आए हैं, टेल टेल टेल, एक ही चांस है। तो हमें निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, probability of getting all three tails is equal to 1/8। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर डी में बोला एटलीस्ट 2 हेड, यानी एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड हो, उससे ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। तो लिखेंगे फेवरेबल केस जो बनेगा वह क्या बनेगा, बोला एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा भी है तो चलेगा, यानी कि हेड 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 वाला भी काउंट होगा, हेड 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 टेल वाला भी काउंट होगा, हेड टेल हेड वाला भी काउंट होगा, टेल हेड हेड भी काउंट होगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप लिख सकते हो 4, आप पूरा अगर प्रॉपर लिखना चाहते हो तो। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट 2 हेड इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4/8, यानी कि रिजल्ट आएगा 1/2। ठीक है।